यमन के दरवाजे एक वादी थी जिसका नाम था राहत। इस जगह को लोगों ने राजू का गांव कहा था, क्योंकि वहाँ एक ऐसा बाग था जहाँ हर वक्त सब्ज रंग की चादर बिछी रहती थी, हवा हमेशा नरम चलती थी और फल इतने मीठे के दरवाजे से लोग आते थे। लेकिन उस बाग का असली राज कोई नहीं जानता था, सिवाय उसके जो वहाँ रहता था, बशीर, एक सदा ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला बागबान। बशीर की जिंदगी में ना शिकवा था, न दिखावा। सुबह फज्र से पहले उठता, तहज्जुद पढ़कर खेतों में निकल जाता। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहता है और हर फल तोड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जिंदगी एक मुअज्जिन की तरह थी, सदक, सुकून और तस्लीम से भारी हुई। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके बाग में एक और मखलूक भी रहता है, एक जिन जिसका नाम था नारियो। नारियो कोई आम जिन नहीं था, वो हजरत सुलेमान एस के दौर का था। लेकिन हमें वक्त मिला, एक हुक्म मिला था, एक दिन एक बंदे सादिक आएगा, उसके बाग की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तब से वो राहत में इंतजार कर रहा था, एक मोमिन शख्स का जिसमें न लालच हो न घमंड। जब बशीर वहाँ आया और बाग में काम शुरू किया तो नारियों ने उसे हर अमल का मुशाहिदा किया। उसने देखा कि बशीर न कभी नापतूल में कमी करता है, न किसी फकीर को खाली हाथ लौटाता है। हर रोज जब बशीर अल्लाह का जिक्र करता तो नारियों चुपके से कहता आमीन। वक्त गुजरता गया, बाग हर दिन और ज्यादा महका और फल और ज्यादा मीठा होने लगा। गांव के लोग हैरान रहते कि बशीर का बाग दूसरों से इतना अलग क्यों है। कुछ लोगों ने इसे जादू कहा, कुछ ने नसीब, मगर बशीर सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, ये सब मेरे रब की रहमत है। एक दिन एक मालदार ताजिर बशीर के पास आया। उसने कहा, तुम्हारा बाग खरीदना चाहता हूँ, 1000 दीनार नकद देता हूँ। अगर नहीं दोगे तो ऐसा बाग खोलूंगा कि लोग तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। बशीर ने कहा, मेरे लिए बाग मान नहीं, अमानत है, इसे बेचना मेरी रूह के खिलाफ है। ताजिर ने हंसी उड़ाई और चला गया, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। रात के अंधेरे में उसने कुछ लोग भेजे कि बाग में आग लगा दी या पौधे काट दी। लेकिन जैसे ही लोग बाग में दाखिल हुए, उनका सामना एक पुरसुकून लेकिन रोशन सी शक्ल से हुआ। ये था नारियो, जो अब तक चुप था, लेकिन अब हिफाजत का वक्त आया था। उसने उन लोगों को ऐसी रूहानी गर्मी महसूस करवाई कि वो चीखते हुए भाग गए। किसी ने कहा, बाग में नूर है, इंसान नहीं लगता। अगले दिन पूरा गांव वाकिया का चर्चा कर रहा था। बशीर ने रात भर तहज्जुद में रुको और सुजूद किए। उसने अल्लाह से कहा, मैं कमजोर हूँ मगर तेरा मोहताज हूँ, अगर तू मदद करे तो सब कुछ है। उसका वक्त उसने पहली बार एक आवाज सुनी, नर्म और रोशन, बशीर डर मत, मैं वो हूँ जो तेरे साथ हमेशा था। अल्लाह ने मुझे तुझे देखा और तेरी मदद के लिए रखा। मैं नारियों हूँ, एक जिन लेकिन मोमिन। बशीर पहले घबरा गया, फिर समझ गया कि ये कोई बुरा जिन नहीं। उसने कहा, अगर तू अल्लाह का बंदा है तो मैं तुझे खुशामदीद कहता हूँ। नारियों ने कहा, तेरी ईमानदारी और अल्लाह से यकीन ने मुझे बेकरार किया, कहा मैं चुप ना रहूं। तेरा बाग अल्लाह के हुक्म से महफूज है। अगले दिन जब बशीर ने बाग देखा तो हर दरख्त दोहरा फल दे रहा था। हवा में इतनी खुशबू थी कि लोग खुद, मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन याद रख, जो चीज अल्लाह की रहमत हो उसे माल से कभी नहीं खरीदा जा सकता।